हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन पीएमआई। जस्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पीएमआई का जो बेसिक्स था उसमें हमने क्या बताया। उसमें बहुत ही सिंपल सा टर्म था कि पीएमआई में हम लोग करते क्या है, सिंपल सा अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई सीरीज दिया हुआ है, उसे हम लोग चेक करते हैं कि वो सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है या नहीं है। उसमें हम लोग का मेनली 3 स्टेप्स था, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m एंड n इक्वल्स टू m प्लस 1। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m एंड n इक्वल्स टू m प्लस 1। n इक्वल्स टू 1 क्या था? n इक्वल्स टू 1 जो बेसिक स्टेप्स था कि वो फॉर्मूला किसी पार्टिकुलर केस 1 और 2 के लिए सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो हम लोग सेकंड स्टेप में एज्यूम करते हैं कि वो n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा। ये मेरा एजम्पशन होता है। एंड स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए वो सही है या नहीं वो हम चेक करते हैं। तो ये मेनली हमारा 3 स्टेप्स था। हमने कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स था। एक था आपका सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया, इस लेक्चर में भी सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। दूसरा आपका आता है इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड थर्ड आपका आता है मल्टीपल एंड डिविजिबल बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4 plus and so on, 1 by n into n plus 1 equals to n by n plus 1। ये सही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं। तो हमने क्या करना था, स्टेप 1, इफ n equals to 1, n equals to 1 में हमने क्या कहा, दैट इज अ पार्टिकुलर केस। n क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स। n equals to 1 मींस फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स कौन है, 1 by 1 into 2, तो LHS आपका आ जाएगा 1 by 1 into 2, दैट इज 1 by 2। एंड व्हाट अबाउट RHS? RHS में क्या करना है कि जो RHS में रिजल्ट दिया हुआ n by n plus 1, उसमें n के जगह m पुट कर 1 पुट कर दो। तो यहाँ क्या होगा 1 by 1 plus 1, दैट इज 1 by 2। यहाँ क्या देखा आपने, LHS equals to RHS। तो सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो ये तो आ गया n इक्वल्स टू 1 के लिए। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेप? तो सेकंड स्टेप क्या था आपका, स्टेप 2 ये कहता है इफ n इक्वल्स टू m। n इक्वल्स टू m मींस हम चेक मतलब एज्यूम करेंगे कि ये जो टर्म है n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा। मींस इफ n इक्वल्स टू m then simply put m in place of n, that means 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 and so on plus 1 by m into m plus 1 equals to m by m plus 1। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक सिंबल दिया है। दिस सिंबल मीन्स होता है फॉर ऑल। इसको क्या करते हैं, फॉर ऑल मीन्स वो सभी के लिए है। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। स्टेप 1 वो पार्टिकुलर केस था, स्टेप 2 था आपका n इक्वल्स टू m के लिए हम एज्यूम करते हैं। एंड नेक्स्ट कम ऑन स्टेप 3। स्टेप 3 इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1। इसमें क्या करोगे, व्हेन n इक्वल्स टू m प्लस 1 क्या करोगे, ऐड। इसका नेक्स्ट टर्म हमने दोनों साइड ऐड करना है और उसका मैंने फंडा ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगला टर्म क्या आएगा। अगला टर्म चेक करने के लिए ये जो आपका लास्ट टर्म है सीरीज का, उसमें n की जगह m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका नेक्स्ट टर्म होगा। मींस इसका नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, इसका नेक्स्ट टर्म होगा 1 by n plus 1 into m plus 1 plus 1, that means 1 by m plus 1 into m plus 2। हमने क्या किया, यहाँ देख लो, यहाँ भी जो था इस n के जगह पे m plus 1 पुट करते, n के जगह पे m plus 1 पुट करते, वही उसका अगला टर्म होगा। बस मेनली हमें ये ध्यान देना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। इसका नेक्स्ट टर्म आएगा 1 by m plus 1 m plus 2। तो मुझे इसे दोनों साइड ऐड करना, ऐड दिस वन बोथ साइड। ये आ जाएगा 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 and so on plus 1 by m into m plus 1 plus 1 by m plus 1 m plus 2 equals to RHS क्या हो जाएगा इसका, equals to this is ये टर्म m by m plus 1 plus 1 by m plus 1 m plus 2। सिंपल सा हमने क्या किया, सिंपल से यही चाहो तो यही लिख दो, m by m plus 1 plus 1 by m plus 1 m plus 2। अब हमने क्या करना है,
इसमें एलएचएस को कुछ नहीं करना है, ये तो सीरीज है, सिंपल सा आरएचएस को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे देखो जो m+1 उसे कॉमन निकाल सकते हो आप इजीली। तो चलो 1 बाई m+1 कॉमन, तो m+1 बाई, बट सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम कर तो रहे हैं बट हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे पीएमआई में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमें रिजल्ट भी पता करना है, रिजल्ट लाना क्या है। तो रिजल्ट कैसे पता करोगे, देखो ये सीरीज जब 1 था तो हमने दोनों साइड 1 था, m था तो हर जगह m था। अगर ये सीरीज m+1 के लिए है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, जहां भी आपका m है वहां आपका क्या होना चाहिए m+1। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या ऐड किया, ये तो ऐड किया था, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो रिजल्ट पता करने के लिए जो आपका आरएचएस है, आरएचएस में n की जगह m+1 पुट कर दूं, मींस मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए m+1 बाई m+1+1, दैट मींस m+1 बाई m+, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि थर्ड स्टेप में दो चीज आपको करना है। आपको क्या पता करना है कि सबसे पहले उसका नेक्स्ट टाइम आप क्या ऐड करोगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या ऐड करें, कैसे पता करोगे आप, बस n की जगह m+1 पुट कर दो, तो वही टर्म मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। और रिजल्ट क्या लाना है, तो जो आरएचएस में है, आरएचएस के जगह n की जगह पे आप m+1 पुट कर दो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जो मैंने दोनों साइड ऐड किया है, बस सिर्फ इसको सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व करने के बाद वो आ गया m+1 बाई m+2, तो समझो कोई रिजल्ट सही है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि 1 बाई m+1 यहाँ हो जाएगा m² + 2m + 1 बाई m+2, दैट मीन्स 1 बाई m+1, ये हो गया m+1 होल स्क्वायर बाई m+2, m+1 कैंसिल, इट इज m+1 बाई m+2। मतलब कि सो रिजल्ट is true for n belongs to n equals to m+1, hence true for all n belongs to natural। एकदम सिंपल सा एक ही टाइप का स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो होते जाएगा। लास्ट लेक्चर में वही हो रहा था, इस लेक्चर में वही हो रहा। कौन सा स्टेप था, n equals to 1, n equals to m and n equals to m+1। तो ये हो गया सिंपल से क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। और याद रख, जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, सभी में एक ही काम करना है कि उससे 3 स्टेप फॉलो करना है हमने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1 + 1 बाई 1 + 2 + 1 बाई 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, प्लस 1 बाई 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन, n इक्वल्स टू 2n बाई n+1। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में खास बात ये है कि इसमें आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर आपको याद होगा, या पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बनाया था कि अगर हम बात करते हैं सम ऑफ मतलब 1 + 2 + 3 प्लस n इक्वल्स टू n+1 बाई 2। आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे तो ये सीरीज आपको याद करना होगा, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इक्वल्स टू n+1 बाई 2, मींस सम ऑफ n नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है। अब आते हैं हम लोग फिर से कि इसे हम लोग चेक कैसे करेंगे। वापस वही घिसा बेटा, 3 स्टेप्स, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m, जो सेकंड स्टेप एज्यूम करते हैं, एंड थर्ड स्टेप n इक्वल्स टू m+1 के लिए चेक करते हैं। अगर आते हैं n इक्वल्स टू 1, तो इसमें LHS कितना हो जाना है, LHS आप करोगे तो सिंपल n, अच्छा फिर इसमें बात करो n क्या बता रहा है, n बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इफ n इक्वल्स टू 1 देन LHS इज 1 एंड RHS इज सिंपल, इन RHS पुट n की जगह पे 1, दैट इज 2 × 1 बाई 1 + 1, दैट इज 2 बाई 2 इक्वल्स 1। सो रिजल्ट इज true for n equals to 1। अब नेक्स्ट आ जाओ n equals to m। इसमें हमने क्या करना है, n equals to m सेकंड स्टेप है, सिंपल सा हमने एज्यूम करना है कि वो रिजल्ट ट्रू होगा, ये मेरा एजम्पशन है। तो फॉर n equals to m इसमें क्या करना है कि जो भी आपका सीरीज दिया हुआ n की जगह आप m पुट कर दो, मींस 1 + 1 बाई 1 + 2 + 1 बाई 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, प्लस 1 बाई 1 + 2 + 3 प्लस m इक्वल्स टू 2m बाई m+1।
next come on step 3. If n equals to m plus 1, इसमें क्या करना है हमने, सिंपल सा था कि अगर n इक्वल्स टू m है तो हर जगह m है, m प्लस 1 कहोगे तो हर जगह m प्लस 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बताया था कि मुझे दो चीज पता करना है, दो चीजें, कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या ऐड करोगे एंड नेक्स्ट की रिजल्ट क्या आएगा। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, कैसे पता करोगे? तो देखो, फिर मैंने बहुत सिंपल सा कहा था कि जो लास्ट टर्म है उसमें सिंपल n इक्वल्स टू m प्लस 1 पुट कर दो, वही उसका नगला टर्म हो। तो इसका अगला टर्म क्या आएगा, ये एक सीरीज है, इसका नेक्स्ट टर्म आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस m प्लस m+1। ये आपका लेक्चर 1 2 3 अप टू n गया है, mth टर्म में अप टू n गया है, तो m+1 टर्म में अप टू m+1 जाएगा। मींस ये बड़ा सा सीरीज आपको ऐड करना होगा। और रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट के लिए जो आपका आरएचएस है वहां n की जगह m पुट कर दो, m+1, दैट मींस 2m+1 बाय m+1 प्लस 1, दैट मींस ट्वाइस m+1 बाई m+2। अगर ये रिजल्ट आ गया तो बोल सकते हैं ये जो सीरीज है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। अगर नहीं आया तो नहीं है, बहुत ही बेसिक सा टर्म है। तो चलो ऐड करते हैं, ऐड 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस m+1 बोथ साइड। तो here 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 and so on plus 1 by 1 plus 2 plus so on plus m plus 1 equals to 2m by m plus 1 plus 1 by 1 plus 2 plus m plus 1। हमने इस टर्म को दोनों साइड ऐड कर दिया। अब आपको एलएचएस में कुछ सॉल्व नहीं करना है, जो भी करना है आपको आरएचएस में करना है। तो आरएचएस में अगर ध्यान से देखो बेटा आप लोग, तो ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m, ये क्या सम ऑफ m नेचुरल नंबर। तो वहां पे आपको ये सीरीज का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2m बाई m+1 प्लस 1 बाई 1 से लेके n तक का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू m प्लस 1 बाई 2। तो सम ऑफ m नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है, m+1 बाई 2 प्लस m+1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बस याद रखना कि ये सिंपल सा सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सीरीज ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो वहां पे हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का ही फॉर्मूला यूज करना है। एंड देन इट इज 2m बाई m+1 प्लस LCM 2 बाई m+1 plus twice of m+1, that means 2m by m+1 plus 2m+1 common, it is m+2। कुछ कॉमन आ सकता है, आई थिंक 2 by m+1 कॉमन, तो आएगा m+1 by m+2। from here 2 by m+1 common, so we get m into m+1 by m+2, okay। and then take LCM, तो 2 by m+1, here m square plus 2m plus 1 by m+2, तो ये आ गया 2 by m+1, it is m+1 whole square by m+2, m plus ये cancel out, it is twice m+1 by m+2। देखो इजी कितना आपका आंसर आ गया, देखो वो रिजल्ट आ गया। और जैसे ये रिजल्ट आ गया तो आप बोल सकते हो ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो लास्ट में वही जो हमारा रिपीटेटिव स्टेप्स था कि दिस फॉर्मूला या दिस सीरीज इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1 एंड हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इसी टाइप से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो होते जाना है और उसी टाइप के क्वेश्चंस को बनाते जाना है। चलो हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसे आप जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं आपके एग्जाम में। लेट अस कंसीडर ये 1 by 2 into 5 plus 1 by 5 into 8 plus 1 by 8 into 11 and so on। 1 by 3 n minus 1 3n plus 2 equals to n
n/6n+4 ये है। हर एक क्वेश्चन में वही 3 स्टेप फॉलो होना है, प्रॉब्लम कैसा भी हो पीएमआई का, बस ये याद रखना यही 3 स्टेप्स फॉलो होगा। उसमें आप फिर जो 2 चीज याद रखनी है कि वो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टर्म क्या करना, जो उसका nth लास्ट टर्म होगा उसमें मुझे n के जगह m+1 पुट कर देना है, और फिर दूसरा चेक करना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट के लिए आपको रिजल्ट के लिए जो आपका आरचेस है, आरचेस में n के जगह पे हमें m+1 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फिर से आ जाते हैं 3 स्टेप्स, n equals to 1, n equals to m, that is assumption, and third one is n equals to m+1. n equals to 1 is particular case, means वहाँ हम चेक करते हैं कि वो particular value के लिए सही है या नहीं है। सेकेंड n equals to m, उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि n equals to m के लिए वो सही होगा। एंड थर्ड स्टेप इज n equals to m+1, मीन्स वहाँ पे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि वो चलो ठीक है m के लिए सही था, तो उसका जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए वो सही होगा या नहीं। और ये आ जाता है तो समझो कि वो जो फॉर्मूला है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो चलो ठीक है, अब बात करते हैं n equals to 1। तो LHS इज सिंपली n मींस n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स, n equals to मींस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 1/2 into 5, दैट इज 1/10। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब समझते हैं पॉइंट है 2.5, बट 2.5 नहीं है। डॉट मींस सिंपल 2 into 5, एंड RHS is 1/6 plus 4, that is 1/10। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ n/2 कॉमन निकाल दो, तो 3n plus 2, ये लाना रिजल्ट हमें। तो सो रिजल्ट is true for n equals to 1। स्टेप 2, if n equals to m, तो इसमें क्या करना है, सिंपल जो टर्म दिया हुआ हर एक में n की जगह m पुट कर दो। मीन्स if n equals to m, then 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 and so on, plus 1/3m minus 1, 3m plus 1 equals to m/2 into 3m plus 2। हमने क्या किया, सिंपल सा ये टर्म था इस सीरीज में n के जगह पे सिंपल m हमने पुट कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3। इफ n equals to m plus 1, n equals to m plus 1 में हम लोगों ने क्या करना है कि हम चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला m plus 1 के लिए सही है या नहीं है, और उसके लिए मुझे इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो दोनों साइड ऐड करना होगा। तो इसका नेक्स्ट, इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म निकालने में सिंपल सा बताया था कि ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म में n के जगह m+1 पुट कर दो, मतलब कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1/3 into m+1 minus 1 into 3 into m+1 plus 2। मीन्स अगर इसको सॉल्व कर दो तो 3m plus 3 minus 1, तो 3m plus 2, 3m plus 5। मीन्स ये जो टर्म है मुझे दोनों साइड ऐड करनी है। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये जो लास्ट टर्म है इसमें n के जगह पे आप m+1 पुट कर दो, उसी टर्म को आप दोनों साइड ऐड कर दो। करेंगे ऐड 1/3m minus 3m plus 2, 3m plus 5 बोथ साइड। तो आपका क्या आ जाएगा, यह आएगा 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 and so on, plus 1/3m minus 1, 3m plus 2 plus 1/3m plus 2, 3m plus 5 equals to m 2 into 3m plus 2 plus 1/3m plus 2, 3m plus 5। सिंपल सा फीस में वही करना है कि अगला जो नेक्स्ट टर्म जो ऐड करना वो आपने फाइंड कर दिया, उसी टर्म को दोनों साइड आप ऐड कर दो। जो ऐड तो कर दिए, अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो रिजल्ट कैसे पता करते हैं, रिजल्ट के लिए जो आपका RHS है इस टर्म में n की जगह आप m+1 सब्स्टिट्यूट कर दो।
मीन्स आपके पास रिजल्ट आना चाहिए m+1 बाई 2 इंटू 3 इंटू m+1+2 मीन्स m+1 और साथ में 2 इंटू 3m+5 यहाँ चाहिए m+1 इसके जगह m+1 2 इंटू 3m+5। अगर ये रिजल्ट आ गया तो बोल सकते हैं ये सभी नेचुरल नंबर के सही है, अगर नहीं आया मीन्स वो सभी नेचुरल नंबर के सही नहीं है। दैट मीन्स कुछ कॉमन आ जाएगा तो 1/3m+2 कॉमन, ये आएगा m+2 प्लस 1/3m+5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो 1/3m+2 ये आ जाएगा 3m² प्लस 5m+2/2 इंटू 3m+5, 3m² प्लस 5m+2/2 इंटू 3m+5, दैट इज 1/3m+2 ये आ जाना है। तो फैक्टराइज करते हैं तो इट इज 3m 3 इंटू 2 6m, इसको बोल सकते हो आप 3m² प्लस 3 + 2 3m प्लस 2m प्लस 2/2 इंटू देन 1/3m+2 ये आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आना है तो 3 कॉमन निकालते हैं तो 3 कॉमन तो m+1 प्लस 2 कॉमन m+1/2 इंटू 3m+2 देन कॉमन ऊपर आ गया m+1 sorry here 3m कॉमन, m+1 कॉमन 3m+2 कॉमन दैट इज 3m+2 इंटू 2 इंटू 3m प्लस इट इज 5, 3m+5 कुछ कैंसिल होना है देखो 3m+2 कैंसिल आउट, इट इज m+1/2 इंटू 3m+5। तो ये आ गया आपका सीरीज। अब देखो रिजल्ट जो आना था वो आ गया, रिजल्ट इसलिए आ गया। अगर आप सिंपली एकदम स्टेप वाइज तीनों स्टेप फॉलो करोगे और कैलकुलेशन आपका सही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं आए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये जो 3 स्टेप्स है, कौन कौन सा स्टेप था, n = 1 दैट इज द पर्टिकुलर केस, n = m दैट मीन्स वो एजम्पशन है कि n = m के वो सही होगा। एंड स्टेप थर्ड n = m+1, वहां पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप के चेक करते हैं वो सही है या नहीं है। और उसके लिए फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमने दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, तो ये जो लास्ट टर्म होता है लास्ट टर्म में n की जगह आप m+1 पुट कर दो, वो जो रिजल्ट आएगा वही टर्म को आप दोनों साइड आप ऐड करोगे। नेक्स्ट वन रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो जो आरएचएस है आरएचएस में n की जगह पर आप m+1 पुट कर दो, जो आएगा वही उसका रिजल्ट आना चाहिए। और फिर जो आपने दोनों साइड ऐड किया उसका नेक्स्ट टर्म ऐड करके आप सॉल्व कर दो, अगर वो रिजल्ट आ जाता है मीन्स वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। तो इसलिए इस टाइप का स्टेप क्वेश्चंस आप बनाओ, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।